की जय हो। अभी भाई साहब का प्रवचन प्रारंभ हो उससे पहले जिनवाणी स्तुति, सभी सावधान हो जावें। स्याद्वादनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। हाँ, प्रवचन से पूर्व एक बहुत ही सुंदर जिनवाणी माता की स्तुति है, आप सभी ने सुन रखी होगी और निरंतर पाठ भी करते होंगे कई बार। माँ जिनवाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है। माँ जिनवाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है। तुमको नमन है, तुमको नमन है, तेरो नाम धन्य है। ज्ञान की ज्योति तू ही जलाती, ज्ञान की ज्योति तू ही जलाती, भक्तों को भगवान तू ही बनाती, भक्तों को भगवान तू ही बनाती, अमृत पिलाती मार्ग दिखाती, अमृत पिलाती मार्ग दिखाती, तेरो नाम धन्य है। माँ जिनवाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है। सुनने से संसार का रस शिथिल हो, सुनने से संसार का रस शिथिल हो, गुनने से गायक की महिमा, गुनने से गायक का मंगल मिलन हो, गुनने से गायक का मंगल मिलन हो। तुमको नमन है, तुमको नमन है, तुमको नमन है, तुमको नमन है, तेरो नाम धन्य है। माँ जिनवाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है। तुमको नमन है, तुमको नमन है, तेरो नाम धन्य है, तेरो नाम धन्य है। बस अब यहाँ से भाई साहब का व्याख्यान प्रारंभ होता है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जिनवाणी विराजमान है ही हमारे सामने, मंगलाचरण पूर्वक हम बात को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं
श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मने प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनाम ध्येयम् अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसार आसाध्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितम् श्रोता रहे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है, आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना है, अनुपम रचना है। एक एक बात हमारे जीवन निर्माण के लिए है, एक एक बात इतनी गहराई से लिखते हैं कि हमारा जीवन सफल हो जाए, हमारा जीवन सार्थक हो जाए। हम अपने जीवन को कैसे सफल करें, ये चर्चा यहाँ चल रही है। गृहस्थ कौन, गृहस्थ का जीवन कैसा, श्रावक कैसे होते हैं, श्रावकों की चर्या कैसी होती है, श्रावकों के परिणाम किस तरह के होते हैं, श्रावकों को कैसी भावना भाना चाहिए, ये बातें यहाँ चल रही है। बड़ा ही सुंदर प्रकरण है। अहिंसा की चर्चा काफ़ी विस्तार से हुई और उसी चर्चा को बढ़ाते हुए यहाँ सत्य की चर्चा की, आचौर्य की चर्चा की और आज हम यहाँ ब्रह्मचर्य की चर्चा आपके बीच में करने वाले हैं। चर्चा ब्रह्मचर्य की है, सुनते ही बड़ा अजीब सा लगता है, अटपटा सा लगता है। गृहस्थ ब्रह्मचर्य ले लेवे क्या, सबको त्यागी व्रती बना दोगे, ब्रह्मचारी बना दोगे आप क्या बस यही तो है, मंदिर आना शुरू कर दिया तो बस ये ब्रह्मचर्य व्रत दिला दो। अरे नहीं भाई, यहाँ तो गृहस्थों की मर्यादा की बात कर रहे हैं। गृहस्थ जीवन जो मर्यादित जीवन है उसकी यहाँ चर्चा की जा रही है। किसका नाम है ब्रह्मचर्य, किसे कहें ब्रह्मचर्य, होता क्या है आखिर ब्रह्मचर्य। हमें ब्रह्म की खबर है, न हमें ब्रह्मचर्य की खबर है। देखिए यहाँ उसका स्वरूप भी बतलाएंगे और उसकी भावनाओं तक भी चलेंगे। 2-3 पेज का ये प्रकरण है और मन है कि पूरा ही हम पढ़ लेवें आज, तो कल फिर नई चर्चा की तरफ और आगे बढ़ेंगे। निकालिए पेज नंबर 545। 545 ब्रह्मचर्य अणुव्रत का स्वरूप। रत्नकरण श्रावकाचार्य को यहाँ प्रस्तुत किया। माने जो बात कही जा रही है यह बात रत्नकरण श्रावकाचार्य के आधार से कही जा रही है। माने इस बात में रत्नकरण श्रावकाचार्य आपको दिखना चाहिए। देखिए जरा, न तु परदारान गच्छति न परान गमयति च पाप भीतिर्यत सा परदार निर्वृत्ति स्वदार संतोष नामापि। रत्नकरण श्रावकाचार्य का 59 नंबर का ये श्लोक है। जो पाप के भय से, जो पाप के डर से तो पर स्त्री के प्रति स्वयं गमन करे, जो पाप के भय से न तो, जो पाप के भय से न तो पर स्त्री के प्रति स्वयं गमन करे और न अन्य को गमन करावे, अपनी स्त्री में ही संतोष रखे, उसको परदार निवृत्ति है अर्थात स्वदार संतोष अर्थात ब्रह्मचर्याणुव्रत कहते हैं। ये सब श्रावकों का श्रावक जीवन उत्तम कैसे बन सके वो चर्चा है। गृहस्थी कैसे उत्तम बन सके ये वो बातें कह रहे हैं। परदारा ग्रहीत हो या अग्रहीत अथवा ग्रहीत अग्रहीत अर्थात वैश्या हो, उनके सेवन का त्याग और जिसके साथ धर्मानुकूल देव शास्त्र की साक्षी से पाणी ग्रहण हुआ हो। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण शब्द कह रहे हैं। जिसके साथ धर्मानुकूल, किसकी साक्षी में,
देव शास्त्र की साक्षी में, गुरु की साक्षी नहीं दी है। जो मैंने शादी विवाह में गुरु कहां से आएंगे? विवाह के प्रसंग में ये बात अलग है कि फेरों के समय में हम पूजन देव शास्त्र गुरु की कर ले हुए हैं, लेकिन साक्षी देव की है, वहां साक्षी वहां जिनवाणी की है, वहां गुरुओं की साक्षी नहीं है, गुरुओं की मौजूदगी नहीं है। तो देव शास्त्र की साक्षी में पाणी ग्रहण हुआ हो, पाणी शब्द का अर्थ होता है हाथ। पाणी ग्रहण संस्कार क्या होता है? पाणी माने हाथ। 24 तीर्थंकर स्तुति है ना दादा की, हे पाणी पात्री वीर जिन। पाणी पात्री, पाणी मतलब हाथ ही जिनके पात्र हैं। पाणी ग्रहण, हाथ थाम लिया, वो पाणी ग्रहण है। पाणी ग्रहण संस्कार हो गया भैया। पाणी ग्रहण संस्कार ये क्या होता है? पाणी ग्रहण संस्कार हाथ थाम लेने को पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। हाथ, तो यहां कह रहे हैं पाणी ग्रहण हुआ हो, उसके अतिरिक्त स्त्री मात्र का त्याग करना चाहिए। एक ही विवाह करने की यदि प्रतिज्ञा नहीं है तो अन्य विवाह करके उससे भी भोग कर सकता है। पर्व के दिनों में अपनी स्त्री से भी विषय सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत को स्वदार संतोष व्रत कहते हैं। ब्रह्मचर्य अणुव्रत की चर्चा है। अणुव्रत के बारे में यहाँ ये बात कही गई है। और स्त्रियों को तो दूसरे विवाह की परमिशन भी नहीं देते जनागम। देखिए कवि ने कहा भी है, ब्याही वनिता होए जो या में कर संतोष, त्याग करो पर कामिनी या सम और न दोष। कितना सरल शब्दों में बात कही है। स्वनार्यामपि निर्विण्णः संततो कुरुते रतिम, शीतम नुनुत्सुर्वावन्नौ ब्रह्मचारी न पर्वणि। धर्म संग्रह श्रावकाचार्य का ये 65 नंबर का श्लोक यहाँ प्रस्तुत किया है। ये लिख रहे हैं, अर्थात स्वदार संतोष व्रत पालने वाले ब्रह्मचारी पुरुषों को अपनी स्त्री में विरक्त रहना चाहिए और अष्टमी तथा चतुर्दशी आदि पर्व के दिनों में भी विषयों का सर्वथा परित्याग करना चाहिए। यह अष्टमी और चतुर्दशी के दिन ये पर्व कहलाते हैं हमारे, ये पर्व चतुष्टय, ये शाश्वत पर्व है, तो विशेष रीति से संयम अंगीकार करना चाहिए। भावार्थ देखिए, जिस प्रकार शीत की बाधा दूर करने के लिए पुरुष अग्नि का सेवन करता है, बड़ा गजब का उदाहरण दिया है। सर्दी बहुत तेज हो तो सर्दी की बाधा से बचने के लिए वो पुरुष क्या करेगा? अग्नि का सेवन करेगा। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है बाबूजी कि वो अग्नि में हाथ जला लेगा। क्या अग्नि को सेकना तो ठीक है, उचित है, ये तो समझदारी का काम है। सर्दी लग रही है और अलाव जलाया हुआ है तो हाथ सेक लेना ये तो उचित है, लेकिन हाथ जला लेने वाला व्यक्ति तो मूर्ख ही कहलाएगा। इसी तरह से कह रहे हैं, जिस प्रकार शीत की बाधा दूर करने के लिए पुरुष अग्नि का सेवन करता है न कि हाथ जलाने के लिए, उसी प्रकार स्त्री का सेवन इसलिए किया जाता है कि यदि हमारे संतान हो जावे तो हम गृहस्थ का भार उस पर रखकर निवृत्ति मार्ग में चले जाएं, न कि कर्म बंधन के लिए विषय सेवन किया जाता है, जिससे आत्म कल्याण न करके संसार में भ्रमण करता रहे। माने ये संसार में परिभ्रमण करने के लिए नहीं है ये बातें, ये तो संसार बंधन से किस तरह से छूटा जा सकता है उसके उपाय के लिए ये बातें कही गई है, कहा भी है। देखिए आगे क्या कहते हैं। सरल विषय है, जहां थोड़ी बात आएगी विशेष कहने की तब करेंगे उसकी चर्चा। जो पर नारी निहार निलज्ज हंसे विगसे बुद्धिहीन बडेरे, झूठन की जिमि पातर देखी खुशी उर कुकुर होत घनेरे। हैं जिनकी यह टेव वहे तिनको इस भो अपकीरत है रे। है परलोक विषय दृढ़ दंड करे शत खंड सुखा चल के रे।
क्या क्या कह दिया इन 2 लाइनों में। इन 2 लाइनों का तात्पर्य बतलाते हैं। जो पुरुष कौवे और कुत्ते के समान, क्या प्रवृत्ति होती है, कौवे की क्या प्रवृत्ति होती है और कुत्ते की क्या प्रवृत्ति होती है साहब? कौवे और कुत्ते की प्रवृत्ति क्या है? कौवे और कुत्ते के समान अर्थात जिस प्रकार झूठी पातल को देखकर कौवा और कुत्ता प्रसन्न होता है, लो कौवे की ये प्रवृत्ति होती है, झूठन पड़ी हो, कहीं भोज हुआ हो, भोजन का आयोजन हुआ हो, प्रीति भोज हुआ हो, तो तुरंत काँव काँव करते हुए आ जाते हैं। कौवे आ जाते हैं वहां पर काँव काँव करते हुए और इकट्ठे हो जाते हैं वहां जहां भोजन हुआ हो ना, प्रीति भोज हुआ हो, पत्तलें पड़ी हो, झूठी पत्तलें पड़ी हुई हो। आपने झूठी पत्तलें भोजन करके यदि कहीं पटक दी है तो कुत्ते आ जाएंगे वहां उसे देख करके, न मालूम कहां से आ जाते हैं, कौवे कहां से आ जाते हैं, कुत्ते कहां से आ जाते हैं। उनकी प्रवृत्ति झूठन सेवन करने की ही विशेष होती है, इन दोनों पशुओं की। इसलिए दोनों पशुओं को यहाँ उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया है। इनकी जैसी प्रवृत्ति देखी जाती है, जैसी कौवे की प्रवृत्ति दिखती है और जैसी कुत्ते की प्रवृत्ति देखी है। नहीं, छंद में क्या लिखा था, बड़ा गजब का शब्द था, झूठन की जिमि पातर देखी खुशी उर कुकुर होत घनेरे। कुकुर ये कुत्ता, होत घनेरे बहुत घनी होती है खुशी उसके, उर माने हृदय में। झूठन की जिमि पातर देखी, झूठी पत्तल को देख करके उसके हृदय में बहुत खुशी हो जाती है। इसी तरह से ये झूठी किसे कह रहे हैं ये, और कैसी वृत्ति की बात कर रहे हैं? उस प्रकार दूसरे से भोगी हुई स्त्री को देखकर प्रसन्न होते हैं जो लोग एवं अपने परिणामों को दूषित करते हैं, वे पुरुष परलोक में घोर दुखों को भोगते हैं। ओह, क्या कह रहे हैं, परलोक में घोर दुखों को भोगते हैं। ये तो इन्होंने तात्पर्य लिख दिया। अभी यदि आप ऊपर की लाइन देखोगे तो इस भौं अपकीरत है रे, ये तो लाइन का अर्थ आया ही नहीं इसमें। मैं क्या कहें, है जिनकी यह टेव, जिनकी यह आदत है, जिनकी ऐसी रुचि है, जिनकी ऐसी प्रवृत्ति है, वह क्या है, तिनको इस भाव में तो अपकीर्ति मिलती है, इस भाव में तो अपयश मिलता है, और परलोक में दृढ़ दंड मिलता है, कठोर दंड की प्राप्ति होती है, सजा मिलती है। देखिए यहाँ उमा स्वामी आचार्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। भैया बाहर में पर स्त्री सेवन का त्यागी हो, बाहर में ब्रह्मचर्य लिया हुआ हो, लेकिन ब्रह्म की खबर नहीं हो, उसे जनागम ब्रह्मचारी नहीं कहता। अभी चर्चा करेंगे हम, थोड़ी ये बात पढ़ ले वे यहाँ, फिर सब बातें धीरे धीरे सूक्ष्मता में भी उतरने की चेष्टा करेंगे। क्या लिख रहे हैं, ब्रह्मचर्यानुव्रत के 5 अतिचार और उनका स्वरूप उमा स्वामी आचार्य को सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उमा स्वामी आचार्य की शरण में आ जाओ कि साहब कैसे हैं उमा स्वामी आचार्य, क्या लिख रहे हैं। बोले, पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहिता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशः। आचार्य उमा स्वामी तत्वार सूत्र अध्याय 7 सूत्र 25 का ये प्रकरण है। 5 बातें कही है सावधानी के लिए, अतिचार कहे हैं, दोष कहे हैं 5 बातों में। सिर्फ पढ़ देता हूं, आगे बढ़ेंगे। पर विवाह करण, पहला अतिचार, ब्रह्मचर्य अनुव्रत की भावना भाने वाला व्यक्ति औरों का विवाह नहीं कराएगा, विवाह के कार्यों में उलझेगा नहीं। 2, परिग्रहित त्वरिका गमन, अभी नीचे चर्चा करने वाले, दूसरी विवाहित व्यभिचारिणी स्त्रियों से दूरी बना करके रखे। नंबर 3, अपरिग्रहित त्वरिका गमन, माने इसका भी सबका स्पष्टीकरण कर रहे हैं, जो किसी के द्वारा ग्रहित नहीं हो, ब्रह्मचारी बहनें आदि को, है ना, या फिर कोई बाल वनिता हो, उन सब से दूर रहने की बात। अनंग क्रीड़ा, और 5वें नंबर पर काम तीव्राभिनिवेश। ये 5 ब्रह्मचर्यानुव्रत के अतिचार हैं, विशेष इस प्रकार जानना चाहिए। सुनिए जरा। नंबर 1, पर विवाह करण, अपने पुत्र और पुत्रियों के अतिरिक्त अन्य पुरुषों के लड़के और लड़कियों का विवाह करा देना या मेल बिठा देना अथवा अन्यों के द्वारा करा देना, ये पर विवाह करण नाम का ब्रह्मचर्य अनुव्रत का प्रथम अतिचार है। ये पहला अतिचार है। हमें क्या मतलब है भाई साहब,
हम क्यों इस तरह की बात सोचते हैं कि नहीं नहीं, हमसे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, पंडित जी जरा बताना, पंडित जी ये रिश्ता बता दो, पंडित जी ये संबंध बतला दो। भाई साहब जमाना बहुत खराब है। क्या आज के जमाने की बात तो बड़ी विचित्र है ही, लेकिन त्यागी व्रतियों के लिए, संयमियों के लिए, अरे तुम असंयम का उपदेश क्यों देते हो? तुम विषयाग्नि के अंदर डुबोने के लिए क्यों प्रेरित करते हो किसी व्यक्ति को? तुम ये भावना क्यों नहीं भाते हो कि सब ब्रह्मचर्य से रहें? यद्यपि ये भावना झूठी ही है, ये भावना सफल तो होने वाली है नहीं, लेकिन फिर भी भोगों की प्रति प्रेरणा क्यों दी जावे? यहाँ तो ये बात कहना चाह रहे हैं। और इसमें भी चूंकि हम लोग गृहस्थ हैं, इसलिए अपने बच्चों का विवाह करवाना, अपने बच्चों का संबंध देखना, योग्य संबंध देखना, योग्य रीति से उन्हें देख करके अपनी पुत्री के लिए, अपने पुत्र के लिए, तो बोले ये तो जिम्मेदारी है। लेकिन इस मर्यादा को छोड़कर कई लोगों के तो इंटरेस्ट ही इसी में होता है, यही देखते रहते हैं क्या कि इनके लड़की कितनी बड़ी हो गई है, इनका लड़का कितना बड़ा हो गया है, उसके लिए लड़की देखते रहेंगे, उसके लिए लड़का देखता रहेंगे, मेरे पास भेजना, मैं देखता हूँ, मैं तलाशता हूँ, फिर उसका उसके पास में भेजेंगे, उसका। भाई तुम्हें क्या लेना देना है? आराधना के मार्ग में क्यों नहीं लगते हो? अभी हमने भक्ति चल रही थी ना, भक्ति ली थी ना हमारे इसने, दिव्यांश ने, अब विषयों में नाही रमेंगे, निजानंद पान करेंगे। अंदर का आनंद ही कुछ अलग प्रकार का होता है। क्या पंचेंद्रिय विषय भोगों से, उनसे यदि विरक्ति लेकर के ये चैतन्य का स्वाद लिया जाए, अंदर में अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लिया जाए, जिसे गायक की धुन सवार होती है, जिसे अंदर में गायक तत्व दिखाई देता है, अपना चैतन्य ध्रुव तत्व, उसकी लगन जिसे एक बार लग जाती है, फिर उसके वचन यही निकलते हैं, अब भोगों में ना उलझेंगे, निजानंद पान करेंगे। अरे वो क्या आनंद होता होगा, जिस आनंद के पीछे घर गृहस्थी छोड़ करके नग्न दिगंबर वीतरागी संत वनखंड में चले जाते हैं, वो क्या आनंद होता होगा, वो क्या उत्साह होता होगा, उन्हें क्या मिल गया है ऐसा? 96,000 रानियां 6 खंड की विभूति को छोड़ करके वनखंड में चले गए, आखिर क्या है ऐसा? कुछ मिल गया है उन्हें। अरे बाहर में स्त्रियों का संपर्क तो तोड़ा, लेकिन मुक्ति वधु से विवाह परमानेंट कर लिया। अब ऐसी स्त्री का वर्ण कर लिया जिसके बाद दोबारा कभी जीवन में विवाह करने का प्रसंग न बन पाए। ये क्या कह रहे हैं यहाँ? पर विवाह करण निषेध कर दिया उसका। सावधान रहो भैया, दूर रहो, अपने को क्या मतलब है। ठीक है, आपसे यदि कोई पूछता है, कोई सलाह मांगता है, तो आप उसको बतला दो। किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा, नरेश जी भाई साहब आपके दिल्ली में है, मुमुक्षु मंडल में, तो वो ठीक है क्या, उनका परिवार कैसा है, तो बता देना जैसा आपको पता हो, है ना। लेकिन हम आगे होकर के किसी को बताएं कि भैया तुम्हारे लड़के के लिए अच्छी लड़की बताता हूँ, तुम्हारी लड़की के लिए अच्छा लड़का बताता हूँ, भैया ऐसे आगे होकर के कोई ऐसे करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा सीखो। अभी आप कहेंगे साहब ये तो अणुव्रतियों की बात कर रहे हैं। अणुव्रतियों की बात नहीं कर रहे हैं, श्रावक की बात कर रहे हैं, अणुव्रत के अतिचार की बात कर रहे हैं। अणुव्रत के अतिचार का मतलब अणुव्रतों में भंग पड़ जाना, उसकी चर्चा चल रही है। माने दोष है, ये करने योग्य काम नहीं है, ये करने योग्य नहीं है। और आगे के तो और कैसी खतरनाक शब्द दिए हैं, पर ग्रहीते त्वरिका गमन, 2 नंबर में लिख रहे हैं, दूसरे से विवाहित, जिसका विवाह हो चुका है, दूसरे से विवाहित व्यभिचारिणी स्त्री, उसके यहां आना जाना, उसके यहां आना जाना, उसके साथ कुशील सेवन करने की खोटी चेष्टा करना, ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत का ये दूसरे प्रकार का व्रत भंग है। इसमें व्रत भंग है ये दूसरे प्रकार से। हम दूरी बना करके रखो आप। नंबर 3, अपरिग्रहिते त्वरिका गमन, उमा स्वामी आचार्य की पंक्तियां हैं ये सब तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं अपन। ऊपर रत्नकरण श्रावकाचार्य पढ़ रहे थे, यहां तत्वार्थ सूत्र की पंक्तियां पढ़ रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय के 25वें सूत्र की व्याख्या चल रही है। अर्थात जिसका कोई स्वामी नहीं है, ऐसी वेश्यादि तथा बालिकादिक या और भी व्यभिचारिणी स्त्री हो, उनसे किसी प्रकार का संबंध रखना, उनसे काम सेवन की चेष्टा करना,
ये ब्रह्मचर्य अनुव्रत का तीसरा अतिचार है। नंबर 4, अनंग क्रीड़ा। अनंग क्रीड़ा बोले काम सेवन के अंगों को छोड़कर अन्य अंगों से काम सेवन की क्रीड़ा करना, विशेष मैथुन की इच्छा रखना, ये ब्रह्मचर्यानुव्रत का ये चौथा अतिचार है। अनंग क्रीड़ा नाम का चतुर्थ अतिचार है। 5वां नंबर, काम तीव्राभिनिवेश है। काम की तीव्र अभिलाषा रखना, काम तीव्राभिनिवेश है। बोले द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार न रखकर, विचार ही नहीं है, द्रव्य का विचार नहीं है, क्षेत्र का विचार नहीं है, कहाँ बैठे हुए हो, काल का विचार नहीं है, समय कौन सा चल रहा है, भावों का विचार नहीं है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विचार न रखकर स्व स्त्री से भी काम सेवन की अत्यंत लालसा रखना, ये काम तीव्राभिनिवेश नाम का ब्रह्मचर्यानुव्रत का 5वां अतिचार है। कुल मिलाकर के आचार्य देव ये कहना चाहते हैं, जितना संभव हो सके विषयों से विरक्त रहने की भावना भाना चाहिए। कि साहब आपने कह तो दिया कि इनसे दूर रहने की भावना भाना चाहिए, क्योंकि आसान काम थोड़ी ना, आपने कह दिया भावना भाव भावना भाव भावना भाव, तो कह रहे हैं क्यों नहीं है, आपको भावनाएं बतलाते हैं। 5 बातों का यदि आप गहराई से विचार करेंगे तो दृढ़ता से पालन हो सकेगा। गृहस्थ को चाहिए कि ब्रह्मचर्यानुव्रत का 5 अतिचारों को टालकर 5 भावनाओं का अभ्यास करता हुआ पालन करे और ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ बना रहे। ब्रह्मचर्यानुव्रत की 5 भावनाएं और उनका स्वरूप उमा स्वामी आचार्य दिखाते हैं। अब विषय विरक्ति की बात कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य सुनते ही आपके दिमाग में जो एक विशेष बात ख्याल में आती है, विशिष्ट प्रवृत्ति से छूटने की बात आती है, जबकि भावनाओं के अंतर्गत हमारे आचार्यों ने 5 ही इंद्रियों के विषय सेवन के त्याग की बात कही है। क्या आपको लगता है यहाँ बैठे बैठे आपके ब्रह्मचर्य का घात हो रहा है? उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन काफी चर्चाएं करते हैं इसके बारे में, और सुनी भी होगी आपने। 10 लक्षण धर्म में जो अंतिम उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है, उस दिन ये बात कही जाती है कि पहले ये नक्की करो कि ब्रह्म माने क्या है। पूछो जरा, ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी नरेश जी भाई साहब दुनिया में, जिन ब्रह्मचारियों के सामने आत्मा शब्द कह दो तो तिलमिला उठे, तो ये ब्रह्मचारी है। ब्रह्म से जिनको चिड़ मचती हो वो ब्रह्मचारी कैसे हो सकते हैं? जिन्हें ब्रह्म नहीं, ब्रह्म माने आत्मा, ब्रह्म माने चेतन तत्व, ब्रह्म माने देह से भिन्न अंदर में बैठा हुआ एक देह देवल में विराजमान चैतन्य ध्रुव आत्म तत्व, उसका नाम ब्रह्म है। ब्रह्म की जिसे खबर नहीं है, ब्रह्म की जिसे रुचि नहीं है, ब्रह्म से जिसका परिचय नहीं है, ब्रह्म में समा जाने की जिसकी भावना नहीं है, ब्रह्म में जो लीन होना चाहता नहीं है, वो कैसा ब्रह्मचारी हो सकता है? यहां तो ब्रह्म को समझो भाई, ब्रह्म को समझे बिना ब्रह्मचारी हुआ नहीं जाता। और जो एक बार ब्रह्म के स्वरूप को समझ लेता है वो ब्रह्मचारी हुए बिना रह नहीं सकता। हमारे 24 तीर्थंकर ब्रह्मचारी है, हमारे अनंतानंद सिद्ध परमात्मा ब्रह्मचारी है, हमारे वीतरागी दिगंबर संत ब्रह्मचारी हैं। अरे चतुर्थ गुणस्थान से ऊपर वर्तन करने वाले समस्त ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष, वे सब ब्रह्म में चरण करने वाले होने से ब्रह्मचारी कहलाते। 96,000 विवाह करे चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन उसके बावजूद भी आगम ये कह रहा है कि अपनी भूमिका के अनुसार वो ब्रह्म में चरण करने वाला है। भले ही उसे ब्रह्मचर्य संज्ञा नहीं दी जाएगी अभी, क्या? हाँ, 5वां नहीं है अभी वो, अभी उसे वो संज्ञा नहीं दी जाएगी, लेकिन वो चरण अभी भी ब्रह्म में कर रहा है और निरंतर भावना भा रहा है कि हो मेरी ऐसी दशा जैसी इन वीतरागी संतों की हुई है, जैसी तुम धारी है। ये भावना भाते हैं। देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, 5 भावनाओं की चर्चा कर रहे हैं। जरा गौर फरमाइएगा इन 5 भावनाओं के ऊपर, कितनी उत्कृष्ट भावनाएं कितनी बारीकी से कही गई है। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वरतानुस्मरण, वृश्चेष्ट रस, स्व शरीर संस्कार त्याग, 5। क्या कह रहे हैं ये ब्रह्मचर्य के संदर्भ में, ब्रह्मचर्य व्रत की भावना के संदर्भ में। माने आत्म उपलब्धि जिन्हें करनी हो, जिन्हें सच में इन विषयों से ऊपर उठना हो, उनके लिए ये 5 बातों को ध्यान रखना। माने अपने यहाँ भी जब जब गुरुदेव के समागम में सानिध्य में ब्रह्मचर्य व्रत दिलाए गए, ब्रह्मचारी बहनों वगैरह को, जिन जिन लोगों ने ब्रह्मचर्य व्रत लिए,
जतीश भाई हैं, अभिनंदन जी भाई साहब हैं, इन लोगों ने, सबने, कैलाश चंद जी अचल हैं, तो ये सब जब लिए हैं, ब्रह्मचारी कल्पना बहन है, विमला बहन है, या समझ लीजिए उसके बावजूद भी जब युगल जी बाबूजी ने जब ब्रह्मचर्य व्रत दिलाया समय शिखर जी में, अपने बच्चियों को, भतीजियों को जब दिलाया ना वहाँ शिखर जी में, कब की बात होगी, सन 1984-89 के आसपास की बात है मेरे ख्याल से। तो इतनी बातों को कहा कि तुम पहले ब्रह्मचर्य का स्वरूप समझ लो, ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है। ब्रह्मचर्य का स्वरूप हमें पता नहीं है, इसलिए सारी गड़बड़ होती है। ब्रह्मचर्य की चर्चा करने सुनने मात्र से ही विरक्ति ले, इसको लगता है कि ब्रह्मचर्य की चर्चा मत करो, ब्रह्मचर्य की चर्चा मत। अरे ब्रह्मचर्य की चर्चा माने पंचेंद्रिय विषय भोगों से विरक्ति की चर्चा। ये ब्रह्मचर्य की चर्चा में स्पर्शन इंद्रिय के विषयों का त्याग तो है ही, रसना इंद्रिय के विषयों का भी त्याग है, घ्राण इंद्रिय के विषयों का भी त्याग है, चक्षु इंद्रिय के विषयों का भी त्याग है, कर्ण इंद्रिय के विषयों का भी त्याग है, पांचों इंद्रियों के विषयों का त्याग है। क्योंकि ब्रह्म में चरण करने के लिए ये पांचों ही इंद्रियों के विषय बाधक होते हैं, ये सब बाधा उत्पन्न करते हैं। एक एक बात कितनी गंभीरता से कही है। अब जरा यहां कही गई 5 बातों को मद्देनजर रखते हुए जब इन 5 बातों को हम यहां गहराई से देखें तो फिर देखना, दुनिया में कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रती दिखाई देते हैं, उनके जीवन में ऐसी बातें हैं क्या? किसी ब्रह्मचर्य व्यक्ति से पूछो कि तुमने कौन सी 5 भावनाएं भाई थी, हमने तो कोई भावना नहीं भाई थी, ब्रह्मचर्य की भावना थी, ब्रह्मचर्य की भावना थी। तो तुम्हें पता भी है ब्रह्मचर्य की 5 भावनाएं होती है। सुनो क्या क्या कह रहे हैं। पहला बिंदु अर्थ कर रहे हैं इसका, तत्वार्थ सूत्र 7वें अध्याय का सूत्र है, शुरुआती सूत्रों में से है, 6वां 7वां सूत्र होगा कोई। सूत्र बोल दिया हमने, स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वव्रतानुस्मरण वृश्रेष्ठ रस शरीर संस्कार त्यागा 5 अर्थ। स्त्री राग कथा श्रवण त्याग, सुनने का त्याग, राग बढ़ाने वाली कथाओं को सुनेंगे नहीं। अब आप सोचो क्या कह रहे हैं, क्योंकि सुनने से क्या होता है, वो राग बढ़ाने वाली कथाओं को, चर्चाओं को सुनने से आपके परिणाम बिगड़ते हैं और आपके शील में दोष लगता है। नंबर 2, स्त्री मनोहरांग निरीक्षण त्याग, देखने का त्याग। पहले क्या कहा था, श्रवण त्याग, कर्णेंद्रिय के विषय के त्याग की बात थी। दूसरे में क्या कहा, निरीक्षण त्याग, देखने की बात कही। मुझे ध्यान है वहां अपना जो वीतराग विज्ञान भवन है वहां पर एक वाक्य लिखा है ऊपर, क्या बाबूजी के द्वारा लिखाया गया, और रत्नकरण श्रावकाचार्य का ही वाक्य है, और उसमें लिखा है, सज्जन पुरुषों के नेत्र पर स्त्री को देखने मात्र से झुक जाते हैं। इस तरह का कोई वाक्य है, शब्द आगे पीछे होंगे कुछ, लेकिन उनकी निगाह, सज्जन पुरुषों की निगाहें पर स्त्री के ऊपर टिकती नहीं है। देखने का निषेध नहीं है, देखते रहने का निषेध है। क्या देखेगा नहीं तो टकरा जाएगा, और देखता रहेगा तो भी दुर्घटना हो जाएगी। नहीं देखेगा तो भी दुर्घटना होगी, और देखता रहेगा तो भी दुर्घटना होगी। तो क्या कह रहे हैं, देखने का निषेध नहीं, क्योंकि जानना देखना स्वभाव है, और जानते देखते रहना यह अपराध है। क्या कह रहे हैं, निरीक्षण का त्याग, देखने के त्याग की बात कह दी। पूर्वव्रतानुस्मरण त्याग, लो मन के विचारों के त्याग की बात कर रहे हैं, ऐसे शब्द दिए हैं। वो नई भावना भाते हैं हम, दिन रात मेरे स्वामी मैं भाव ना ये भाऊं, बातें हो गया कभी, बोलते हो क्या कभी, दिन रात भाते हो भावना। उसमें क्या लिखा है, बीच में आई है लाइन, भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन, मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। बोलो, सोचो जरा, विचार करना गंभीरता से, क्या कह रहे हैं। पूर्व रतानुस्मरण का त्याग करने की बात कह रहे हैं। भाई साहब ये बात याद मत करना कि लड्डू तो हमने उनकी शादी में खाए थे भाई साहब, क्या आज भी वो जो लड्डू खाए थे ना हमने, तो मक्खन बड़े, तो कल परसों कौन पूछ, विजय भाई पूछ रहे थे दादर वाले, टोडरमल जी के मंदिर में आए थे अभी 2 दिन पहले, तो वो पूछे आप बार बार में मक्खन बड़े बोलते हो, ये होता क्या है मक्खन बड़े। मैंने कहा आप मक्खन बड़े नहीं जानते क्या, आप लोग जानते हैं क्या है?
तो राजस्थान के हैं। अरे आपके पहाड़िया के तो फेमस है बालूशाही है, इंदौर में बालूशाही कहते हैं। वही मतलब कुछ तो फर्क होता होगा थोड़ा बहुत, कुछ 19-20, हाँ कुछ पानी वानी का जो भी फर्क होता होगा, लेकिन वो जो आपको रस आ रहा है ना, नाम सुनते ही कुछ लोगों के तो मुंह में पानी आ गया होगा लेकिन याद आ गया नाम लेते ही, तो कहते हैं सुनो भाई, ये कह रहे हैं यहाँ याद आना भी पाप है। क्या याद कर रहे हो? पूर्व में भोगे गए भोगों की वृत्तियां ये कोई याद रखने योग्य हैं? और सुनो, कामोद्दीपन रस का त्याग 4 नंबर, और 5 नंबर स्व शरीर संस्कार का त्याग। हो ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेने वाले अपने शरीर का संस्कार नहीं किया करते। बोलो, अष्टमी चतुर्दशी को यदि ब्रह्मचर्य से रहने की बात कही गई है तो अष्टमी चतुर्दशी को श्रृंगार करने का निषेध है। अष्टमी चतुर्दशी को श्रृंगार नहीं करें, अष्टमी चतुर्दशी को साबुन नहीं लगाएं, शैम्पू नहीं लगाएं। अष्टमी चतुर्दशी के दिन क्या करना है? जितना आप संयम से रह सके। और श्रृंगार किसके लिए? ये स्व शरीर संस्कार का त्याग। त्यागी व्रती लोग जिन्होंने त्याग कर दिया है, ब्रह्मचर्य की भावना भाने वाले व्यक्ति बाल नहीं बनाते, शक्ल नहीं देखते। क्या शक्ल देखना है? किसका श्रृंगार करना है? अरे चेतन अपनो रूप निहारो, क्या नहीं गोरो नहीं कारो, चेतन अपनो रूप निहारो। जिसने अपने रूप को नहीं देखा, जिसने चैतन्य के रूप को नहीं देखा, जिनेन्द्र मूरत में हमने देखा, स्वयं की मूरत झलक रही है। देखो तो सही, सूरत तो देखो जरा, अपनी शक्ल देखो कि हाँ, और कितनी शाइनिंग आपके यहाँ की जो प्रतिमा है ना, इतनी शाइनिंग वाली है कि हम देखते हैं तो उसमें अपना चेहरा झलकता है। अरे तू कौन सा चेहरा देख रहा है? ये चेहरा देखने की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। अंदर तो हम ये कह रहे हैं, जिनेंद्र प्रतिमाओं को देखने पर चैतन्य रूप दिखाई देने लगे। जिनेंद्र मूरत में हमने देखा, स्वयं की सूरत झलक रही है। आगे क्या है दिव्यांश? विवेक गाता है, विवेक जी है ना, इंदौर, वो गाते हैं बहुत, बड़े पंडित जी की है ना, लिया जो अनुभव में। ओह क्या बात ही बड़ी गजब गजब की है। यहां तो कह रहे हैं आपको पर देखने पर आपको आकर्षण क्यों हुआ, पर देखने पर आपको मजा क्यों आया? क्योंकि आपने अपने सौंदर्य को नहीं देखा। अरे भाई, निज वैभव को नहीं देखने वालों को पर वैभव आकर्षित दिखाई देता है। निज वैभव नहीं देखने वालों को पर की तरफ का अट्रैक्शन हुआ करता है। ये 5 तरह की भावना भाने वाले जीवों के उत्तम रीति से ये ब्रह्मचर्य का पालन होता है। जो जीव उत्तम रीति से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो, वे इन 5 बातों को गहराई से विचार करें। अरे ये ब्रह्मचर्य की भावना कोई गलत नहीं है, ये ब्रह्मचर्य की भावना वालों की शादी भी हो सकती है। ये ब्रह्मचर्य की भावना वाले व्यक्ति गृहस्थ हैं, ये भाई साहब, ये ब्रह्मचर्य की भावना वाले व्यक्ति घर गृहस्थी में रहते हैं, ये बिजनेस करते हैं, ये व्यापार करते हैं, ये खाते पीते हैं, ये परिवार के साथ में रहते हैं। ये कोई दुपट्टा चादरा ओढ़ करके निकल गए हो संघ में, ऐसे नहीं है। ये यहाँ पंचम गुणस्थान व्रतियों की चर्चा चल रही है। पीछे चर्चा चली थी 10वीं प्रतिमा तक तो घर में रहे। क्या बात कर रहे हो आप? 10वीं प्रतिमा के पहले घर छोड़ने की बात करें, क्या कर रहे हो आप? अभी तो यहाँ थोड़ा सा पहली दूसरी प्रतिमा लियो, चलो संघ में जाकर के शामिल हो जाता है। फिर खुद अब जिनको मुनिराजों के लिए प्रासुक मर्यादित भोजन बना करके खिलाना था, वो खुद समाज के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। तो फिर क्या होगा ऐसी स्थिति में? तो सब गड़बड़ा जाती है स्थिति। देखिए 5 बातों का थोड़ा सा यहां विस्तार देखते हैं। यहां क्या बातें कही है। पहले नंबर का पॉइंट, स्त्री राग कथा श्रवण त्याग। भाई साहब, ऐसी कथाएं करना, ऐसी कथाओं को सुनना, ऐसी चर्चाएं करना, जिन चर्चाओं को सुनने से, जिन बातों को करने से आपके परिणाम बिगड़ते हों, आप उनसे दूर रहिए। सुनने मात्र का त्याग। म्यूजिक है, संगीत है, अंदर में परिणामों को विकृत कर देते हैं। ये इस तरह का संगीत, अलग अलग तरह की राग धुन, आपके परिणाम बिगड़ जाते हैं। तो ये कह रहे हैं स्त्री राग कथा श्रवण त्याग।
स्त्री की राग वर्धक आख्यानों को कहने एवं सुनने, रसीले गीत और आदि सुनने एवं चित्त रंजन के उनके गीत आदि पढ़ने का त्याग करना स्त्री राग कथा श्रवण त्याग नाम की ब्रह्मचर्य अणुव्रत की ये प्रथम भावनाएं हैं। ये पहली भावना है इस तरह की। कम से कम कर्णेंद्रिय के विषयों से विरक्ति लो। क्या सुनते हो? सुबह उठते ही पहले घर में क्या बजने लग जाता है, रात को सोते समय क्या चलता रहता है आपके? नहीं, म्यूजिक तो अच्छा है, म्यूजिक तो अच्छा है। अरे म्यूजिक के नाम पर हमारे यहाँ वीतरागी संतों की स्तुतियां हैं, म्यूजिक के नाम पर छेड़ाला भी है, म्यूजिक के नाम पर 12 भावनाएं भी हैं, म्यूजिक के नाम पर वैरागी की चर्चाएं भी हैं, म्यूजिक के नाम पर वो भी चलना चाहिए। संगीत का की रुचि है ना, तो संगीत के नाम पर ऐसे ऐसे फूहड़ गाने चलते हैं भाई साहब, कुछ अता पता ही नहीं है, शब्दों का ही पता नहीं है क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और आजकल तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, कोई भाव तो होते ही नहीं है गानों में जो चलते हैं। वो 80-90 के दशक के जो गाने हुआ करते थे, कम से कम उनमें कुछ शब्द वर्डिंग्स तो कुछ होते थे। अब तो वो भी नहीं है कुछ भी। अभी तो पता नहीं क्या है, बस वो शब्द तो न मालूम कहाँ चले गए और वो पता नहीं क्या क्या चलता है कुछ। तो हमें एक आध शब्द भी ख्याल में नहीं है जो एक शब्द भी बोल के मैं बता सकूं, कुछ पता ही नहीं है। कभी इधर है क्या ये भैया, ये क्या है ये शब्द, कहाँ से लाए हैं, क्या सुनते हैं, ये निषेध कर रहे हैं उसका। आप सावधान रहें, जिनागम में जिनवाणी की बातें करें, जिनवाणी की बातें सुने, बहुत रस आएगा। एक बार रस आने वाली बात है, मंगत राय जी की 12 भावना सुनने में जो रस आता है, दौलत राम जी की 6 डाला में जो 5वीं ढाल है उसको बोलने में जो रस आता है, बड़े पंडित जी साहब की जो रचनाएं हैं उन रचनाओं को गाने में और गुनगुनाने में जो आनंद आता है, दादा ने जो अभी सहजता वगैरह और ये सब जो काव्य लिखे हैं, क्रम नियमित पर्याय, सहजता, इन काव्यों को सुनकर के जो मन लगता है, मजा आता है उनमें। जरा देखो तो सही, अब तो भरत का अंतर्द्वंद भी आ गया म्यूजिक होकर के। आप सुनो जरा उन स्तुतियों को, आप देखो, आपको मजा आएगा। अपनी चर्चा है, मजा क्यों नहीं आएगा? अपनी चर्चा है, अवश्य रीति से उसमें आनंद आएगा। जरा देखिए क्या लिख रहे हैं। पहला हो गया कथा श्रवण का त्याग, व्यर्थ की कथाओं में उलझेंगे नहीं। नंबर 2, स्त्री मनोहरांग निरीक्षण त्याग, स्त्रियों के मनोहर अंगों को अभी देखने का नहीं, राग सहित देखने का त्याग करना स्त्री मनोहरांग निरीक्षण त्याग नामक ब्रह्मचर्याणुव्रत की दूसरी भावना है। माने देखने की रुचि, देखने का रस, देखते रहने का राग, ये जो अंदर की लालसा है। टोडरमल जी साहब ने लिखा विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। ये टोडरमल जी साहब की बात को यहाँ कह रहे हैं, ये उमा स्वामी आचार्य ने लिखी है। यहाँ तो बात राग सहित देखने का त्याग, अंदर में जो राग भावनाएं, राग की रुचि है, देखने के निषेध की बात कर रहे हैं, सिनेमा के निषेध की बात कर रहे हैं, टीवी के निषेध की बात कर रहे हैं। सब दोष लगते हैं उसमें, टीवी देखने में सुनने का भी दोष लग रहा है, देखने चक्षु इंद्री भी दोष लग रहा है, कर्णेंद्रिय संबंधी भी दोष लग रहा है। फिर उसे देख करके उन चर्चाओं को करते रहते हो तो मन संबंधी भी दोष लग रहा है, आपके परिणाम बिगड़ रहे हैं, सब तरह के दोष लग रहे हैं उसमें। कहते हैं एक दूरदर्शन सामने बैठ करके देखने में 7 व्यसन के पाप सिद्ध कर सकते हैं टोडरमल जी, यदि होते तो अपन भी कर सकते हैं मैंने, लेकिन वो 7 व्यसन सिद्ध हो जाते हैं उसमें। हिंसा का पाप लग रहा है, 7 व्यसन के पाप लग रहे हैं, मांस भक्षण का पाप लग रहा है, उसमें जो एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, समझ लो आप नॉनवेज संबंधी, और आप देख रहे हो तो आपकी अनुमोदना हो रही है, उसके अंदर आपके यहाँ चल रहा है, वो आपको उसके अंदर मांस का त्याग, मांस का आपको अनुमोदना का पाप लग रहा है, उसमें आपको एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं उसमें आपके। इसी तरह से पर स्त्री सेवन का त्याग लग रहा है, वैश्या सेवन का त्याग नहीं, मतलब उसमें पाप लग रहा है, जुआ खेलने का पाप लग रहा है, आपको देख देख करके उसके अंदर आपके भाव बिगड़ते रहते हैं इस तरह के, कभी क्या आता है कभी क्या आता है उसमें। जुआ, आमिष, मांस, मदिरा, शराब का, दारी, वैश्या सेवन, जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, आखेटक, शिकार का, चोरी और पर स्त्री सेवन, 7 प्रकार के व्यसनों का पाप उसमें लगता है। आप जितना सावधान रह सकें, मैं ये नहीं कह सकता आप लोगों को कि आप बंद कर देवें उसे,
छोड़ देवे, छोड़ें तो बहुत अच्छी बात है, हमारी तो अनुमोदना है। जुगल जी बाबूजी यदि मेरी जगह होते तो कहते चंबल में ले जाके पटक दो उसे, दियसलाई लगा दो उसे। सुने होंगे इस तरह के वचन, उनके माध्यम से सब पुराने लोग हैं। बोले चंबल में पटक दो उसे, आग लगा दो उसको, ऐसा कहते थे वो। तो बोले महापाप का स्थान है, बोले ये आंखों से पी जाने वाली शराब है, ऐसा कहते थे वो। ये नेत्रों से पी जाने वाली शराब है। खैर सावधान रहने के संदर्भ में कह रहे हैं, जितना बच सकें, जितना विरक्त रह सकें उतनी अच्छी बात है। अपनी अपनी भूमिका के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार थोड़ा कम होना चाहिए। बहुत है तो कम होना चाहिए, कम है तो और कम होना चाहिए, और बहुत कम है तो बंद कर देना चाहिए। क्या माने हम जिस जगह पर खड़े हैं वहां से कुछ तो आगे, अरे फुर्सत ही नहीं मिलेगी आपको, वो इतना बड़ा जंजाल है, मैं आपको क्या बताऊं। टीवी और मोबाइल, क्या ये इतना बड़ा जंजाल है कि इस जंजाल से आपको फुर्सत निकलने की ये अंगेज करे रखते हैं आपको। ये इतना टाइम कंज्यूमिंग है ये। आप उसको यदि चालू कर दिया ना आपने, अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, फिर इस चैनल पे नहीं तो इस पे क्या होगा, इस पे नहीं तो इसमें क्या होगा, अभी इसमें क्या चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है, ये यूट्यूब पर, नेट पर, इंटरनेट पर, फेसबुक पर। अभी फेसबुक मैं तो चलाता नहीं हूँ, बहुत साल हो गए मुझे, तो पहले शुरू में अकाउंट बनाया था और अभी भी है, और हजारों लोगों की, भाई साहब पहले कभी देखा था तो 800-900 लोगों से ज़्यादा 2-3 साल पहले वो रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी थी। कभी कोई मिल जाता है, कहता है पंडित जी आपने हमारी रिक्वेस्ट ही, वो क्या क्या कहते हैं उसको, एक्सेप्ट नहीं की। क्या हो गया भैया, हम तो देखते ही नहीं है उसे, लोगों को बुरा ही लगता है, हम देखते ही नहीं है उसको, हम क्या करें उसमें। और मैं देखता हूँ कई लोगों को वो ऐसे ऐसे चलता रहते हैं, उंगली चलती रहती है। फिर मैं सोचता हूँ अभी कहीं कहीं तो रुकेगी ना, ये रुकती नहीं है कभी भी। ये जो स्क्रॉलिंग है भाई अर्जव, ये रुकती है क्या कभी? वो नीचे नीचे कभी खत्म हो जाती, कभी तो ऐसा होगा बस खत्म हो गया, अब नीचे कुछ नहीं है। देखते 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 देखते, क्या नाम, देव्यांश, रुकता है नीचे? मुझे आइडिया नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि वो रुकता नहीं है कभी शायद। आप लोग तो सब पता है आप लोगों को, क्या रुकता ही नहीं है वो। इसका मतलब वो कब रुकता है, आपकी उंगली कब रुकेगी? जब या तो उंगली थक जाएगी, या दिमाग थक जाएगा, या आंखें थक जाएगी, अगर बस यार बहुत देख लिया, ये थकान लगती है ना तो रुकती है वो रुकती नहीं है वो। हाँ वो बनाते ही इसी तरह का है, सीरियल भी इसी तरह के बनते हैं, मूवी इसी तरह की बनती है। मैं पहले कहा करता था बहुत सालों पहले कि ये सीरियल बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। क्यों? क्योंकि सीरियल का कहीं एंड ही नहीं होता है, उसको खींचते रहते हैं, उसको चलता ही रहता है, वो चलता ही रहता है, वो चलता ही रहता है, वो कभी नहीं खत्म होगा। और आपके दिमाग में उसकी धुन सवार होती रहेगी, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। क्या मैं सर्व सीरियल से विमुक्त हूं अभी, अपने दिमाग में कुछ ऐसे निर्भर हैं अपन, कुछ नहीं देख, कुछ नहीं। पहले कहा करता था ऐसा कि सीरियल देखने से अच्छा है मूवी देख लेना, कदाचित बहुत सालों पहले की कह रहा हूं, पहले कभी मेरे पुराने किसी प्रवचन में होगी इस तरह की बात। क्यों? क्योंकि मूवी देख करके 3 घंटे में पीछा तो छूट गया, क्या खत्म हो गई, वो निपट गए उससे। अब और ये तो क्या है, ये तो रोज रोज चालू है, ये तो धारा प्रवाह रूप से, इसका नाम ही धारावाहिक। चलता रहे चलता रहे चलता रहे, इसका नाम ही धारावाहिक है। हाँ टाइम में बंध जाते हैं सब, ठीक है ना। चलो खैर जो भी है कोई बात नहीं, आदत मत डालो भाई साहब। सी रियल, ये सी रियल दिखा रहे हैं यहाँ, सी देखो रियल, ये क्या दिखा रहे हैं? ये जिनवाणी असली सीरियल बता रही है। रियल में क्या है, रियल लाइफ क्या है, एक्चुअल में लाइफ की स्थिति क्या है, ये जीव कहाँ उलझा फंसा हुआ है, इन बातों को ये जिनवाणी बतला रही है। ये रियल बातें ये देखने योग्य है जिसे यहां जिनवाणी कह रही है। चलिए नंबर 3, पूर्व रतानुस्मरण त्याग। थोड़ी बहुत चर्चा तो कर ली हमने इसके बारे में आपसे। पूर्व रतानुस्मरण त्याग क्या होता है? ये पूर्व माने पहले का, रत भोगे थे, स्मरण स्मरण का भी त्याग। अरे मन में यदि वो वृत्ति उठने लगे पूर्व के भोगी हुई बात को स्मरण करने की,
तो जिनवाणी ये कहती है तुरंत उसे दबा देना, तुरंत अपने उपयोग को जिनवाणी के साथ में जोड़ लेना, तत्व विचार के साथ में जोड़ लेना, वेद विज्ञान की धारा के साथ में अपने उपयोग को जोड़ लेना। यही करने योग्य काम है, यही एकमात्र करने योग्य कार्य है। क्यों? क्योंकि आपको तो रस आता है उसमें। भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमिरन। और ये याद करता है। ये बताइए ये फोटोग्राफी क्या क्या होती है? ये सेल्फी फोटोग्राफी देख देख करके याद आती है, पुरानी बातें याद आती है। एल्बम कभी खोल करके बैठ जाते हो तो पुरानी बातें याद आने लग जाती है। घूमे थे कभी कहीं गार्डन में, बाग में, झरनों के किनारे, कभी कभी कहीं बैठे थे, वहां फोटो खिंचाई। अब वो देख देख करके याद आ रही है, न्यागरा फॉल याद आ रहा है। आप भी तो थे भाई साहब कनाडा में, पंचकल्याणक में, क्या तो वो देख देख करके याद आता है। हम वहां गए थे, हम वहां गए थे, हम वहां लंदन में कोहिनूर देख करके आए थे, वहां देख करके आए थे, ये देख करके आए थे। अरे भाई देखने योग्य को देख, अंदर में बैठा हुआ वो देखने वाला एक तत्व बैठा हुआ है, वो क्यों नहीं दिख रहा है जो देखने लायक है? जिसे देखना था उसे तो आज तक कभी देखा नहीं, और जिसे देखने से भाव भ्रमण हो रहा था आज तक उसको देखता रहा। इसलिए अब क्या करना है भैया? देखने वाले को देखेगा तो सारी दुनिया अपने आप दिख जाएगी, कुछ देखना बाकी नहीं रहेगा। करने योग्य कार्य ये है, देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं भगवान हूं मैं, देखा जब अपने अंतर में। देखो तो सही अपने अंतर में, भगवान दिखेंगे भाई साहब आपको आपके पर्सनल भगवान दिखाई दे रहे हैं, पर्सनल प्रभु हैं, पर्सनल देव हैं अंदर में बैठे हुए। उनको देखो। जिसने अंदर में बैठे हुए उन भगवान को देखा हो, अब दुनिया में देखने लायक कुछ नहीं दिखाई देता। क्या देखूं मैं, क्या देखूं बताओ तो सही। देखो देखो देखो, अरे जिसने कोई ऐसे अच्छी बड़ी चीज देख ली हो ना, उसको छोटी चीज देखने का रस नहीं होता। आपको देखो, जो समझ लीजिए आप, अब कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप किसी भी चीज का। जो महंगी गाड़ियों के अंदर घूमते हो, महंगी गाड़ियों में सफर करते हो, उन्हें कोई व्यक्ति गाड़ी लेकर के आया मारुति 800, क्या तो उसमें गाड़ी लाया, देख तो सही, देख तो सही, एक बार चला के तो देख। क्या चला करके देखे उसे? क्या उसको रस नहीं आता उसका। किसी व्यक्ति के पास में महंगा मोबाइल हो, 1,00,000 1.5 लाख का 2 लाख का मोबाइल है आपके पास में, नया 1,00,000 सवा लाख का होगा, 13 है ना, कितने का आ रहा है, तो कितने का है, तो अब आपको अच्छा लगा। अब दूसरा कोई व्यक्ति 5,000 का मोबाइल खरीद करके लाया, गजब है, देखो देखो, क्या देखूं इसको मैं रस नहीं है। जो व्यक्ति बहुत जगह पर घूम करके आया हो, उसे कोई व्यक्ति ये कहे कि तुमने अजमेर का मार्केट देखा क्या, चूड़ी बाजार, क्या क्या देखे चलो चलो झोपड़पट्टी घूम के आते हैं। अरे भाई क्या देखने योग्य है? इसी तरह से कह रहे हैं, जिसने एक बार अंदर का रस देख लिया हो, उसे अब दुनिया में कुछ देखने लायक दिखता है क्या? क्या देखें भैया? हमने देखने योग्य को देख लिया, अपने अंतर में देख लिया। इसलिए पूर्व की बातें अब याद नहीं आती है, अब वो याद रखने योग्य नहीं है। याद रखने योग्य तो एक ही है, अपना त्रिकाली ध्रुवात्म तत्व, उसे याद रखो। चैतन्य को याद रखो, अंदर में ज्ञानवान तत्व बैठा हुआ है, अंदर देह देवल में विराजमान, अंदर में बैठा हुआ एक भगवान है। क्या भाई साहब, इस शरीर के अंदर भी एक भगवान बैठा हुआ है। एक भगवान वेदी में बैठे हुए हैं। जिन मंदिर में श्री जिन राज, और तन मंदिर में चेतन राज। ये भगवान नहीं दिखते हैं, अंदर में बैठे हुए हैं, उसको स्मरण में रखो। जिसे ज्ञायक याद आता है वो ज्ञेयों में नहीं अटकता, जो ज्ञेयों में अटक जाते हैं उसे ज्ञायक याद नहीं आता है। जिसे ज्ञायक की धुन सवार होती है उसे ज्ञेय आकर्षित करने में समर्थ नहीं होते। क्या लिख रहे हैं? याद नहीं, क्या याद करेंगे इसे, छोड़ो उसे, वो स्मरण रखने योग्य नहीं है। देखिए जरा क्या लिख रहे हैं। 3 नंबर हो गया। 4 नंबर, कामोद्दीपन रस त्याग। ओहो, क्या कह रहे हैं? काम को उत्तेजित करने वाले पौष्टिक पदार्थों का त्याग करना, गरिष्ठ भोजन का त्याग करना। ब्रह्मचर्य की भावना भाने वाले व्यक्ति गरिष्ठ भोजन नहीं करते, गरिष्ठ भोजन का त्याग करते हैं। अरे नहीं नहीं, क्या गरिष्ठ भोजन करें? नहीं भाई साहब,
परिणाम बिगड़ते हैं, निद्रा आती है, प्रमाद आता है, काम के भाव आते हैं, भोगों के परिणाम आते हैं। नहीं, बिल्कुल इसका नाम चौथी भावना है ब्रह्मचर्य अणुव्रत की। अणुव्रत की भावनाओं की बात कर रहे हैं, इसका मतलब अणुव्रती की तो नहीं कर रहे हैं। मतलब भावना तो जो अणुव्रती नहीं है उसी के होगी ना। जिस भावना की चर्चा कर रहे हैं भाई साहब, प्रकाश जी भाई साहब, जिस व्यक्ति जब ये कह रहे हैं भावना भाव, भावना भाव, तो आप कहोगे साहब ये तो अणुव्रती की है। अरे अणुव्रती की थोड़ी ना, हमारे लिए है अणुव्रती बनने के लिए। जो अणुव्रती नहीं है वो ऐसी भावनाएं भाएगा। अब पांचवा अंतिम, कितना गजब की बात कह रहे हैं, स्व शरीर संस्कार त्याग। ओहो, क्या कह रहे हैं, स्व शरीर संस्कार त्याग, कामी जनों के सदृश, कामी जनों के सदृश उनके समान अपने शरीर के संस्कारों का त्याग करना। ओह, उनके जैसे अलग अलग। आजकल तो हेयर स्टाइल ही बड़ी सिंपल सी, नाई के जाकर के बैठ जाते थे, वो कटिंग कर देता था। तो आजकल तो इधर से काटता है, इधर से छोटे छोटे से होते हैं, ऊपर साइड के काटता है, ऊपर के काटते नहीं है, तो ऐसे छज्जा सा रखते हैं। फिर कभी वो कोई अलग बीच में तो ऐसा चल रहा है, बीच बीच में इधर भी मांगे, इधर भी मांगे, इधर भी मांगे, पर बीच में ऐसे पता नहीं क्या क्या काटते हैं। वो ऐसे ऐसे गोल बना देता है, कोई कोई बीच में से साहब क्या क्या कुछ तो स्टाइल होनी चाहिए, स्टाइलों के अंदर ही उलझाए। ये कह रहे हैं भैया, लोगों को देख देख करके, पहनावे को देख देख करके ऐसा आश्चर्य लगता है, ऐसा पहनावा हो गया है कि पता नहीं लगता है दूर से देखने पर कि लड़का है या लड़की है। सब पहनावे एक जैसे से हो गए हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है सब। और बिल्कुल स्लीवलेस पहनेंगे, छोटे कपड़े पहनेंगे। ये डिट्रॉइट वगैरह के अंदर तो निषेध है जिन मंदिर के अंदर प्रवेश करने का, बोर्ड लगा करके रखा है। मैं फोटो खींची हुई है मेरे पास में, किसी को चाहिए तो मैं खींच करके लाया था। डिट्रॉइट जब था वहां, डिट्रॉइट के अंदर हमारा वो जैना का कन्वेंशन था, जाना का शिविर भी था, सन 2015 की बात होगी। तो विचार करो एक बार गंभीरता से, जो बात यहाँ कह रहे हैं उसके बारे में गंभीरता से एक बार विचार करना चाहिए। शायद 2013 की बात है क्या, चलो खैर जो भी है। ये क्या कह रहे हैं, कामी जनों के सदृश अपने शरीर के संस्कारों का त्याग करना, अर्थात श्रृंगार आदि नहीं करना, सदैव साधारण वस्त्र आभरण पहनना। कम से कम जिन मंदिर में ऐसे वस्त्र पहन करके नहीं आना जो अन्य व्यक्तियों के परिणामों को विकृत करे, और परिणामों को विकृत भले ही न करे तो कम से कम उनकी पूजा से उनके उपयोग को भंग तो न करें। हाँ, कुछ ऐसे तड़कते भड़कते वस्त्र पहन करके आ गए, कुछ भी ऊटपटांग आपने पहन रखा है, तो क्या स्थिति बनती है, फिर दिखता है सबको अलग ही दिखते हैं। नहीं, कुछ स्पेशल तुम्हारे स्पेशल में कितने लोगों के परिणाम पूजन से हट गए, तुम्हारे स्पेशल में कितने लोगों के परिणाम स्वाध्याय से विचलित हो गए हैं, आपको दोष लग रहा है उसका। ब्रह्मचर्य का घातक है। एक वस्त्र पहनो सीधे साफ सुथरे सफेद, जो अपने क्या काई के तड़क भड़क का काम है। साधारण वस्त्र आभरण पहनना, जिससे अन्य के, क्यों ऐसी बात कर रहे हो, जिससे अन्य के अथवा अपने मन में विकार पैदा ना हो, उसके स्व संस्कार त्याग नाम की ब्रह्मचर्यानुव्रत की पांचवी भावना कही गई है। इस तरह से हमने यहाँ इस प्रकार भावनाओं से ब्रह्मचर्यानुव्रत में पुष्टि आती है, बल मिलता है। सारी बातें जीवन को सुधारने के लिए है। आज कुछ बातें कुछ जीवन को सुधारने के लिए कही है, कल फिर हम आगे बढ़ेंगे। कहाँ, परिग्रह परिमाण अणुव्रत के संदर्भ में। हीराचंद जी वैद्य साहब सही कह रहे हैं, परफ्यूम लगा करके मंदिर में नहीं आना। आप परफ्यूम लगा करके आए और चारों तरफ आसपास में बैठे हुए लोग वो आपके सुगंध, वो परफ्यूम की सुगंध से उनके परिणाम विचलित हो गए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, कल बढ़ेंगे। परिग्रह क्या है, परिग्रह परिमाण क्या है, किस तरह से परिमाण लिया जाना चाहिए, हम कहाँ उलझे हैं, कहाँ फंसे हैं, इन सब चर्चाओं को कल यथा समय आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। प्रातः काल का समय ठीक 7 बजे, सवा सात बजे यहाँ जिनेंद्र प्रक्षाल जो है, प्रक्षाल, और फिर उसके बाद नित्य नियम पूजन, और फिर समय सार को आद्योपांत पढ़ने का अवसर वो नियमित चलेगा। जो लोग लाइव सुन रहे हैं वे भी लाभ लेवें, और जो सामने बैठे हुए हैं वे भी अवश्य उसका लाभ लेवें। जनवाणी।